नाम जिसमें जीवन है, वो नाम जिसमें चंगाई है, वो नाम जिसमें उद्धार है, वो है यीशु नाम। यीशु नाम सामर्थी नाम, उसमें सब कुछ संभव है। यीशु नाम सामर्थी नाम, उसमें सब कुछ संभव है। तू बड़ी युक्ति करने वाला, चमत्कार तेरे शब्दों में। तू बड़ी युक्ति करने वाला, चमत्कार तेरे शब्दों में। कुछ भी कठिन नहीं तेरे लिए, कुछ भी कठिन नहीं तेरे लिए, कुछ भी कठिन नहीं तेरे लिए। यीशु नाम सामर्थी नाम, उसमें सब कुछ संभव है। यीशु नाम सामर्थी नाम, उसमें सब कुछ संभव है। सामर्थी यीशु ऐसा काम करता तू, मेरी मांगो समझ से परे। सामर्थी आत्मा छू मेरे दिल को, ताकि देखूं तेरे प्रबंध को। सामर्थी यीशु ऐसा काम करता तू, मेरी मांग और समझ से परे। सामर्थी आत्मा छू मेरे दिल को, ताकि देखूं तेरे प्रबंध को। तू बड़ी युक्ति करने वाला, चमत्कार तेरे शब्दों में। तू बड़ी युक्ति करने वाला, चमत्कार तेरे शब्दों में। कुछ भी कठिन नहीं तेरे लिए, कुछ भी कठिन नहीं तेरे लिए, कुछ भी कठिन नहीं तेरे लिए। यीशु नाम सामर्थी नाम, उसमें सब कुछ संभव है। यीशु नाम सामर्थी नाम,
कलीसिया में पीढ़ी दर पीढ़ी रहे। तू बड़ी युक्ति करने वाला, चमत्कार तेरे शब्दों में। तू बड़ी युक्ति करने वाला, चमत्कार तेरे शब्दों में। कुछ भी कठिन नहीं तेरे लिए, कुछ भी कठिन नहीं तेरे लिए, कुछ भी कठिन नहीं तेरे लिए। यीशु नाम सामर्थ्य नाम, उसमें सब कुछ संभव है। यीशु नाम सामर्थ्य नाम, उसमें सब कुछ संभव है। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है
यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। भजन 16 कुल पद 10। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा है कि तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं, और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो पराई देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले तपावन नहीं तपाऊंगा, और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे बाँट को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी, और मेरा भाग मन भावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मग्न हुई। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई ना मेरा था तेरे ही सिवाय। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई ना मेरा था तेरे ही सिवाय। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। पाँव से ना मैं तेरी राह चला, हाथ से मैंने ना तेरी सेवा की। पाँव से ना मैं तेरी राह चला, हाथ से मैंने ना तेरी सेवा की। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। कोई खूबी
में कोई भी खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। प्रभु परमेश्वर का नाम स्तुतियो, सबको जय मसीह की। और एक बार भी परमेश्वर का वचन लेकर आप लोगों के बीच में आने के लिए स्वर्ग का परमेश्वर ने सहायता की। उनका महान कृपा करुणा के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का कृपा और करुणा हमारे ऊपर है। प्रभु हमारे संग रहते हैं, हर पल में हमारी सुरक्षा करते हैं। प्रभु को उस महान कृपा के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इस सवेरे आपके पास जो लेके आने वाला वचन है प्रभु का वचन से अय्यूब की पुस्तक 19 अध्याय उसका 6वां वचन। अय्यूब की पुस्तक 19 अध्याय उसका 6वां वचन। वहाँ ये लिखा है, तो यह जान लो कि ईश्वर ने मुझे गिरा दिया है और मुझे अपना जाल में फंसा लिया है। अय्यूब जब परमेश्वर का भक्त थे, परमेश्वर के साथ ही वो चलते थे, जब उनके जीवन में फरकने का एक अवसर आया तब अय्यूब कहता है, तो यह जान लो कि ईश्वर ने मुझे गिरा दिया और कहते हैं और मुझे अपना जाल में फंसा लिया है। आज महामारी का ये संकट का बीच में मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं, हर एक परेशानियाँ, हर एक बीमारियाँ मेरा और आपका जीवन में परमेश्वर जानने के बिना नहीं आता है। जो कुछ भी हमारे जीवन में आए सब कुछ परमेश्वर जानते हैं। यहाँ अय्यूब कहता है, तो यह जान लो कि ईश्वर ने मुझे गिरा दिया। ये मेरा अवस्था का कारण मेरा परमेश्वर है और मुझे अपना जाल में फंसा लिया। ये नहीं कहते वो मेरे को ऐसा किया, ये मेरे को ऐसा किया, मेरे रिश्तेदार मेरे को ऐसा किया। उनका मुंह से ऐसा वचन नहीं निकलते। वो बोलते जो कुछ भी मेरे जीवन में होते हैं परमेश्वर जानने के बिना मेरे जीवन में कुछ भी नहीं होते। उसका 8वां वचन में अय्यूब कहते, उसने मेरे मार्ग को ऐसा रूंधा है कि मैं आगे चल नहीं सकता और मेरी डगरें अंधेरी कर दी है। आज का अवस्था आप सब जानते हैं, कोई अपने जगह से इधर उधर जाना संभव नहीं है। मेरे मार्ग को ऐसा रूंधा है। अभी हम देखते हैं गली गली में बांस का बाड़ी बनाकर आना जाना बंद करके रखा है। हमारे इस नारायणपुर में भी आपने देखा होगा, हमारा पुराना पोस्ट ऑफिस, पुराना थाना के सामने पूरा बांध के रखे थे। किसी को अंदर प्रवेश नहीं है, वहाँ का लोग कोई बाहर नहीं आ सकते। जिस प्रकार धनवान और लाजर का कहानी में हमने देखते हैं, वहाँ बोलते हैं ना, यहाँ से स्वर्ग से कोई नीचे नरक में कोई नहीं जा सकेगा, नरक से कोई ऊपर भी जा नहीं सकेगा। अनुभव से अय्यूब कहता है, उसने मेरा मार्ग को ऐसा रूंधा है कि मैं आगे चल नहीं सकता और मेरी डगरें अंधेरी कर दी है। मेरे सामने उजाला नहीं है, सब कुछ अंधेरा है। 10वां पद में कहता है, उसने चारों ओर से मुझे तोड़ दिया, चारों ओर से मुझे तोड़ दिया। बस मैं जाता रहा
और मेरा आसरा उसने वृक्ष की नाई उखाड़ डाली है। अगर एक वृक्ष को उखाड़ ले फिर वो वापस अपने स्थान में नई पत्तियां नहीं देते, क्योंकि वहाँ वो पेड़ है, वहाँ खत्म हो जाते। छोटा सा पौधा का बात नहीं कहता हूँ, बड़ा पेड़ का बात कह रहे हैं। वो कहता है कि चारों ओर से, आज किसी से भी पूछे, कितना भी धनवान से पूछे, वो बोलेगा मेरा इस समय अच्छा नहीं है, इस समय में मेरे को संकट है, हाथ में कुछ नहीं, बैंक में कुछ नहीं, सब तरफ से मुझे तोड़ दिया, बस मैं जाता रहा और मेरा आश्रय उसने वृक्ष की नाई उखाड़ डाला है। 13वां पद में हूँ, अय्यूब 19 के 13वां पद में उन्होंने इसी कहते, उसने मेरे भाइयों को मुझसे दूर किया है। सच्ची में आज का हमारा अवस्था नहीं है ये। हम चाहते हुए भी अपने प्रिय लोगों से मिल नहीं पाते। मेरे भाइयों को मुझसे दूर किया और जो मेरी जान पहचान के थे वे बिल्कुल अनजान हो गया। कोई मुझसे नहीं कहते वो उसको मैं जानता हूँ, वो मेरा भाई है, वो मेरा वो है, मेरा ये है, नहीं, अनजान बन गया, अनजान बन गया। मैं सोचता कि ये जो अध्याय आज का इस समय को याद करते हुए अय्यूब उस समय में लिखा हुआ था, अय्यूब का जिंदगी में बीता हुआ था। उसका 15वां पद कहते हैं, जो मेरा घर में रहा करते थे वे वरन मेरी दासियां भी मुझे अनजाना गिनने लगी है, उसकी दृष्टि में परदेशी हो गया। अभी मैं स्वदेशी नहीं है, मैं उनका दृष्टि में भी परदेशी, मेरे घर में रहने वाले, मेरे साथ रहने वाले। वास्तव नहीं है क्या? इसमें सच्चाई नहीं है? अय्यूब का जिंदगी से बोलते हैं, आज मेरा और आपका और पूरे दुनिया का सच्चाई यही है। सब लोग दूर हो जाते, सब लोग, कोई हमारे करीब नहीं आ रहे, सब डर रहा है, बिना बता के भागेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। 16वां पद कहते हैं, थोड़ा अच्छी तरह सुन लीजिए, जब मैं अपना दास को बुलाता हूं तब वह नहीं बोलता, मुझे उससे गिड़गिड़ाना पड़ता है उसको बुलाने के लिए। अगर साधारण रीति से मैं उसको बुलाऊं वो नहीं आएगा, उससे गिड़गिड़ाना पड़ता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का बच्चों का जीवन में जब ये समस्या आता है, जब ये बात बीत जाता है, अनुभव किए हुए लोगों को ये बात अच्छी तरह कमाल में है। 18 पद कहते, लड़के भी मुझे तुच्छ जानते हैं और जब मैं उड़ने लगता तब वे मेरे विरुद्ध बोलता है। क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या ये वचन मेरा और आपका जीवन का अनुभव नहीं है? चारों तरफ दुख के अलावा, निराशा के अलावा, परेशानी के अलावा कुछ भी नहीं है हमारे जीवन में।
कहीं भी देखो हम ये बोल पाएंगे मैं पराजित है, साथ देने वाला कोई नहीं है, मेरा संग रहने वाला कोई नहीं है, सबके सब मेरे खिलाफ है। अय्यूब अपने जीवन में सिर से लेकर नाखून तक जब वो बीमार हो गया तब वो अपने जीवन का बात यहाँ वर्णन कर रहा है। ये कोरोना के काल में हम जो प्रभु के बच्चे लोग जहाँ कहीं भी रहे, हमारा भी बात यही है। उसका 25वां वचन, मुझे तो निश्चय है कि मुझे तो निश्चय है कि छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। अय्यूब अपना जीवन का गवाही दे रहे हैं, मेरा छुड़ाने वाला, मेरे जीवन में कितना भी समस्या आए, कितना भी दुख आए, कितना भी परेशानी आए, जो कोई भी मेरे को छोड़ दे, कोई साथ भी ना देने के लिए एक भी व्यक्ति ना हो, अय्यूब कहते मुझे कोई डर नहीं है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मुझे सुनने वाला मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह निर्णय है इस अवसर पर आपके अंदर है क्या? आपका छुड़ाने वाला जीवित है। परिस्थिति कुछ भी होने दो, बिना पुटपुटाए, बिना कुटकुटाए, परमेश्वर का सन्मुख में अपने आप को देते हुए विश्वास के साथ मैं और आप ये कह सकेंगे, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। मेरे यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। मेरे यीशु मेरे जीवन है, वो जल्दी आएगा। अपने बहुमूल्य जीवन वो मेरे लिए दिया कलवरी के सूले पर। उनके लहू के कारण मेरा पाप को धो लिया, मुझे शुद्ध किया। इस कष्ट का अवसर में, ये समस्या के बीच में मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। वो जल्दी से जल्दी मेरे लिए कार्य करने वाले। क्या आप इस बात को विश्वास करते हैं? आपका छुड़ाने वाला जीवित है, वो आपके लिए कार्य करेगा, मेरे लिए कार्य करेगा। निश्चय के साथ, विश्वास के साथ अटल रहेगा। मैं और आप कहना है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। भले मैं जाल में फंसा हो, भले मेरे सामने दुख के अलावा कुछ भी ना हो, बल्कि मुझे मालूम है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। वो कभी मुझे त्यागेगा नहीं, सदैव मेरे संग रहेगा। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। पिछले सप्ताह में मनन किए थे, मेरे यीशु मसीह बादलों पर जल्दी आने वाला है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार नहीं है तो आज सवेरे परमेश्वर को स्तुति में अपना घुटना झुकाकर प्रभु से बोले, प्रभु तूने मेरा पाप के लिए मारा गया, तूने मेरा पाप के लिए आखिरी बूंद खून तक दिया है। तुम्हारा तीसरा दिन जी उठा, पिता के पास जाकर मेरे लिए बिचवाए करते हैं। मैं इस बात को विश्वास करते प्रभु जी, मैं ये भी विश्वास करते तू मुझे लेने के लिए फिर से
आने वाला है। विश्वास के साथ बोले, प्रभु मैं तेरे ऊपर विश्वास करता हूं। प्रभु आपको आशीष दे। अय्यूब के समान परेशानियों के बीच में मैं और आप कहे, मेरे छुड़ाने वाले जीवित है। प्रभु सहायता करें। आइए हमारे सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, रास्ता बंद है, कोई मेरा साथ ना देते हो, मेरा घर में रखने वाला भी मेरा साथ ना दिया। मेरा भरोसा तेरे ऊपर है, तो मुझे छुड़ाने वाला है, तो मेरे लिए जीवन दिया है, तो जल्दी से जल्दी फिर से वापस आने वाला है। हम अपने आप को तैयारी करके तेरे राज्य में प्रवेश करने के लिए, हम अपने आप को तैयारी करने के लिए सहायता कर। माँ की माप लीजिए, वचन सुने हुए प्रत्येक को तो आशीष दे, अनुग्रह से भरे। माँ की माप को मिले, यीशु के नाम से मांगते सुनो, ग्रहण कर ले। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, अपने घर में सुरक्षित रहिए। प्रार्थना, वचन पढ़ना आपके जीवन से कभी ना छूटे। प्रभु कलों के साथ संगति रखे, प्रार्थना में आगे बढ़े। इन वचनों से प्रभु सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। प्रभु का इच्छा है तो हम जल्दी से जल्दी एक दूसरों से मिलेंगे। आमीन आमीन आमीन। तेरा दर्शन पाने
साथ यीशु